जी नाज़रीन, मौजूद है इस वक्त कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में और आज ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की डीजी साहब से मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ उमूर पे बात करनी थी। डीजी साहब जो हैं वो अपनी मसरूफियत की बिना पर इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सके, जिसके बाद उनके जो सेक्रेटरी हैं खालिद ज़फ़र हाशमी साहब, उन्होंने हमें आगे के वक्त का कहा। इस दौरान जो सीनियर डायरेक्टर लैंड हैं शम्स साहब, उनसे बात करने के लिए हम गए, जिनको डीजी साहब ने इस मामले को पहले रेफ़र किया हुआ था और वो इस मामले को देख रहे थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद शम्स सिद्दीकी साहब ने इंतहाई नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, बदतमीज़ी की और जितने ओहदेदारान ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के बैठे हुए थे उनकी तज़हीक की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर डायरेक्टर लैंड शम्स सिद्दीकी की ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान और आकरा की इत्तेहादी एसोसिएशन के ओहदेदारान के साथ गैर मुनासिब काबिल मजम्मत रवैये की वजह चार्टर्ड ऑफ डिमांड था, जिसमें ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन कराची के हजारों रियल्टर्स को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड करवाना चाहती थी और जो रियल एस्टेट सेक्टर की कामयाबी और पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वक्त की अहम जरूरत है। डीजी साहब ने आपको रेफर किया था, डीजी साहब ने मेरे लेवल पर रेफर किया था, ये नहीं कहा था आप यार ये पहले देखिए तरीकेकार नहीं, आप गुस्से में क्यों है? कोई ऐसा कुछ सवाल कर दिया आपको, कोई क्या कह दिया आपको? प्यार से बात कर रहे हैं शम्स साहब, ये हुआ था, आप इसका जवाब दे रहे। आप जवाब दे भाई मेरे आप पब्लिक को जवाब दें, आप पब्लिक सर्वेंट हैं यहाँ पे, तो आप एक टेक्निकली समझ लें, अकॉर्डिंग टू द लॉ बात करें। तो जो फिर आपसे कोई फेवर नहीं मांगने जा रहे, हम एज ए पब्लिक मुझे एक खत डीजी साहब ने दिया, मैं उसको जवाब दूं, डीजी साहब को दूंगा। इस अहम एजेंडे की दरखास्त के ही सिलसिले में डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली शाह साहब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए आकरा की इत्तेहादी एसोसिएशन को मुलाकात के लिए अपने ऑफिस में मदऊ किया था। मोरखा 19 दिसंबर 2022 के दिन डीजी के डीए मोहम्मद अली शाह साहब की पेशा वराना जिम्मेदारियों के पेश नज़र आकरा के वफ्द से उनकी ये मुलाकात मुलतवी हुई, तो आकरा के वफ्द ने सीनियर डायरेक्टर लैंड शम्स सिद्दीकी साहब से मुलाकात की, जो इस मामले को केडीए की गवर्निंग बॉडी में पेश करने के हवाले से आकरा से राब्ते में थे। लेकिन सद अफसोस कि जब उनसे टीम आकरा ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड के सिलसिले में होने वाली अब तक की पेशरफ्त के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार करते हुए और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए खुली गुंडागर्दी, गैर इखलाकी रवैये, बद तहजीबी और बदतमीजी का मुजाहरा किया और आकरा और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हजारों रियल एस्टेट डीलर्स के हुकूक को पामाल किया, जिसकी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन और उसकी इत्तेहादी एसोसिएशन शदीद अल्फाजों में मजम्मत करती हैं। खत डीजी साहब ने दिया, मैं उसको जवाब दूं, डीजी साहब को दूंगा। भाईजान डीजी साहब को भी देंगे, लेकिन अगर जैसे आप एज ए पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर पब्लिक को सर्व करने के लिए बैठे हैं ना, अगर पब्लिक का कोई नुमाइंदा या कोई एसोसिएशन का नुमाइंदा आपसे बात करेगा तो उसकी आप जवाब भी तो देंगे ना। इसमें गुस्से वाली बात ही हुई नहीं है, ना कोई हमारा कोई पर्सनल इशू। एम रहमान साहब ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। रहमान साहब, जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा ऐसा ही हुआ? इन्होंने इंतहाई बदतमीज़ाना रवैया रखा और तमाम रियल्टर्स की तौहीन की, और उसके साथ साथ मुझे कुछ बातें कहते हुए शर्म महसूस होती है। इन्होंने यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक चकला है। क्या पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर होल्डर ऐसी बात कर सकता है? इसके साथ साथ हमने इनसे के साथ अपने इश्यूज़ पर बात की कि सर ये हमारे इश्यूज़ हैं, इनको डिस्कस किया जाए। और जब हमने दोबारा इनसे मुतालबा किया तो इन्होंने हाइपर होकर कहा कि आप मेरे रूम से निकल जाएं। क्या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी ज़ाती जागीर है? इनका ज़ाती ऑफिस है? ये पब्लिक का इदारा है, पब्लिक को सर्व करने का पाबंद है।
और यहाँ का एक एक ऑफिसर पब्लिक को जवाबदेह है। और इसी कानून के मुताबिक हमने इनसे जब दोबारा इनको बताया, लेकिन इन्होंने बजाय उस पर शर्मिंदगी का इजहार करने से आगे धमकियां दी कि मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ FIR कटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और मेरे तल्लुकात बहुत वसी हैं। तो इस किस्म का रवैया किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ज़ेब नहीं देता। मैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध और DG KDA से ख़ुसूसी तौर पर मुतालबा करता हूँ कि इनके रवैये का फिल फॉर नोटिस लिया जाए। असलम भाई, आप तो माशाल्लाह सारी चीज़ें देखते भी हैं और आप इस इदारे में ख़ुद भी सर्व कर चुके हैं, आप भी मौजूद थे और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि पब्लिक डीलिंग या KDA के जो लोग होते हैं उनका रवैया कैसा होना चाहिए। क्या शम्स साहब का रवैया ऐसा था जैसा होना चाहिए था? और वो पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या समझा हुआ है। यहाँ ज़ाहिर है हम पब्लिक डीलिंग में बैठे हैं तो लोग आते हैं अपने मसाइल को बयान करते हैं, तो हमारा काम है, हमारे अफसरों का भी काम है कि आने वालों के कामों को संजीदगी से सुने और जो भी हो सकता है उनकी हल करने की कोशिश करें ताकि वो मुतमईन होकर जाए। ये तो नहीं है ना कि हम पब्लिक डीलिंग में बैठ के हम हर आदमी से अगर हम लड़ेंगे तो वो ये तो हमारी जॉब का हिस्सा ही नहीं है। हमें तो बताया ही जाता है कि पब्लिक डीलिंग में तो लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए ताकि जो भी आए उसका चाहे काम ना भी हो लग के कम से कम खुश हो गए तो यहाँ से निकले। तो ये तो मैं समझता हूँ ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए, जिसको मैं काफ़ी अरसे से रिप्रेजेंट करता रहा, हमारे लिए बदनामी का बायस है कि इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इरफान साहब आप मौजूद हैं और गुलशन इकबाल रियल्टर एसोसिएशन के जो हैं आप ओहदेदार हैं, आप बताइए, आप जब वहाँ पे गए, अंदर गए, कैसा रवैया पाया आपने उनका? शम्स साहब का जो रवैया था वो इंतहाई आमिराना, और जिस तरीके की उन्होंने गुफ्तगू की, अपने आप को सिस्टम का आदमी कहा। दूसरा ये कि हमारे जितने इलेक्टेड लोग हैं उनकी तौहीन की, और यहाँ तक कहा कि जी मैं आपकी FIR कटवा दूँगा। और इस तरीके का जो रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और अपना एहतजाज का हक़ हर सतह पर हम महफूज रखते हैं। इसके बाद जो है कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुरजानी टाउन के प्रेसिडेंट हैं। शम्स साहब का रवैया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत रवैया मैं कह सकता हूँ इसको, कि उन्होंने जो है तमाम रियल्टर्स की, पूरे कराची की जो नुमाइंदगा जमात है उसकी तजलील करी है, तौहीन करी है और बेइज्जती करी है। तो ऐसे अफसर को सीट पे बैठने का कोई हक़ नहीं है जो पब्लिक के इश्यूज़ को डिस्कस ना कर सके, उनके मामलात को हल नहीं कर सके। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इनको फील फॉर इस सीट से बर्खास्त किया जाए, इनको बरतरफ किया जाए और इनकी जगह पे कोई काबिल अफसर बिठाया जाए जो लोगों से बात करने की तमीज़ हो, लोगों को कन्विंस कर सके और उनके मसाइल को हल कर सके। नॉर्थ कराची रियल्टर एसोसिएशन के आसिम जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, क्या पाया आपने जब आप शम्स सिद्दीकी साहब के पास अंदर गए? बात यह है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं उनके रूम में जाके कि मैं किसी पब्लिक सर्वेंट के पास आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सल्तनत में किसी शहंशाह के पास आ गया हूँ। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उसका अंदाज़ था और जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया और जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू का अख्ताम किया, उससे ये महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई जाबिर हुक्मरान बैठा हुआ है जिसके हाथ में जो है वो आपको जज़ा और सज़ा देने का जो है वो हक़ है, और वो आपको सज़ा देने के लिए वो मतलब पहले से इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह आप आओ तो मैं आपको काट लूँ। उन्होंने फिल फॉर गुफ्तगू पे तवज्जो ही नहीं दी। तब जब तवज्जो मरकूज़ कराने की कोशिश की तो उन्होंने धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार कर लिया कि FIR कटवा दूंगा, सिक्योरिटी को आवाज़ लगाने लगे। बदतमीज़ी हमारे ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं रहमान भाई, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारे सामने इनकी हतक और बेइज्जती जब शुरू की तो उस पर थोड़ा सा हमने भी उनको ये समझाने की कोशिश की कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो और पब्लिक सर्वेंट का काम ये है कि वो पब्लिक की बात को सुने, अगर उसको हल नहीं कर सकता कम से कम बात तो सुने। वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है। अरशद मक्का साहब से बात करते हैं। अरशद भाई, जब आप अंदर गए तो आपने क्या देखा? जनाब ने कहा यहाँ आप जाएं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अपना वक्त भी ख़राब ना करें, मेरा वक्त भी ख़राब ना करें। उस पर ये देखें कि सीनियर सिटीज़न, मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, इनका क्या रोल बनता है। आइन ने मुझे हकूक़ दिया है कि आप अपने सीनियर सिटीज़न होने के नाते से अपने मसाइल बयान फरमाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हाथ में लिए खड़ा हूँ और वहाँ इस तरह बदतमीज़ी की गई जैसे हम चोर और डाकू इनके कमरे में घुस गए, जबकि सबसे बड़े बैठे हुए चोर और डाकू हैं। इन्होंने पूरी कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। इस अफसर ने रिश्वत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। ये शम्स मुर्दाबाद, ये शम्स वो है कि जिसने हमारे लोगों की बेइज्जती करी,
और सीनियर सिटीज़न की बेइज्जती करके अपने कमरे से निकलवाने की। बफर जोन शादमान के जनरल सेक्रेटरी वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शम्स साहब के सामने रहमान भाई ने बड़े तरीके से अपने मामलात रखे और बात स्टार्ट की, तो शम्स साहब के शुरू से बिहेवियर जो ना बड़ा अजीब सा था कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनके सामने इनको ज़बरदस्ती बिठाया हमारे सामने और हकारत से वो बात कर रहे थे। तो करते करते वो बदतमीज़ी पे उतर आए। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग माशाल्लाह से यहाँ पे कम से कम 10 एसोसिएशन के जो ना ओहदेदारान, सीनियर ओहदेदारान यहाँ आए हुए हैं, जो कराची की नामदर एसोसिएशन है। तो इनको चाहिए था कि तरीके से बात करते, तहजीब में रह के बात करते। मसलों का हल बात करने से ही होता है, ऐसे बदतमीज़ी करने से, यहाँ किसी को डांट डपट या उसको कमरे से निकालने की धमकी देने से नहीं होता। डायरेक्टर लैंड शम्स नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। सीनियर डायरेक्टर शम्स नामंजूर, नामंजूर। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान, सदूर मैनेजिंग कमेटी के सीनियर ओहदेदारान की तज़दीक उनसे हद तक आमेज़ रवैया इख्तियार करने पर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि 3 रोज़ के अंदर अंदर जो है DGKDA मोहम्मद अली शाह साहब इस वाक़े का नोटिस लें, नहीं तो हम अपने एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। बहुत शुक्रिया।